नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो जो मुगल साम्राज्य पर केंद्रित थे, जिसके अंतर्गत हमने बाबर के विषय में जाना, उसके बाद हुमायूं के विषय में देखा, पिछले वीडियो में हमने अकबर के विषय में देखा। आज हम देखेंगे अकबर के उत्तराधिकारी और मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह जहांगीर के विषय में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आगामी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे और आप इसी प्रकार मुगल साम्राज्य के विषय में व अन्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहें। तो आइए अब हम जानते हैं जहांगीर के विषय में। जहांगीर, जिसका कि नाम से पता चलता है दुनिया को जीतने वाला, अर्थात जहांगीर का अर्थ है दुनिया को जीतने वाला। इसमें 3 वंशों का खून का सम्मिश्रण था, तैमूरी, चंगेजी और राजपूताना खून। इस प्रकार आप देखेंगे जहांगीर में 3 वंशों का सम्मिश्रण था। जहांगीर के विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि अकबर की कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में अकबर ने अनेक सूफी संतों से प्रार्थना की। उसने अजमेर के मुइजुद्दीन चिश्ती से भी प्रार्थना की और उसकी दरगाह तक पैदल जाने के लिए भी उसने प्रण लिया था। फिर कुछ विद्वानों ने उनके शिष्य शेख सलीम चिश्ती के विषय में बताया, जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ऐसी स्थिति में अकबर संत शेख सलीम चिश्ती के पास गए। उन्होंने 3 बेटे होने का आशीर्वाद अकबर को दिया था और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप सलीम का जन्म हुआ। सलीम, जिसका नामकरण संत शेख सलीम चिश्ती के नाम के आधार पर सलीम किया गया था। इस प्रकार उसका बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था, जिसे प्रेम से अकबर शेखू बाबा के नाम से भी पुकारते थे। इसका जन्म 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को हुआ था, जो कि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उज्जमानी, जिसे जोधाबाई या हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ था। अकबर, जो स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसी स्थिति में उसने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा की पूर्ण व्यवस्था की और उसके पहले शिक्षक के रूप में मौलाना मरी कला हरवी को नियुक्त किया गया था और बाद में अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त किया गया था। जहांगीर पर जिसने सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा वो अब्दुल रहीम खान खाना था। आप देखेंगे जहांगीर के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध किया गया था और उसे अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की, गणित, इतिहास, विज्ञान व भूगोल की जानकारी दी गई और साथ ही साथ आप देखेंगे उसे सैन्य विभाग की शिक्षा भी दी गई थी। अब बात आती है उसके परिवार की। तो आप देखेंगे कि जहांगीर के 20 विवाहों का उल्लेख मिलता है, जो उसने अपने राज्य शासन के हित के दृष्टिकोण से भी किए थे और उनसे उत्पन्न बच्चों के विषय में भी जानकारी मिलती है। जहांगीर का पहला विवाह 16 वर्ष की अवस्था में 1585 में मानबाई, जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी, से हुआ था। इसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। बाद में मानबाई ने आत्महत्या कर ली, जिसके विषय में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर के अत्यधिक मद्यपान सेवन से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। वहीं पर कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि जहांगीर के पहले पुत्र, जो मानबाई से उत्पन्न हुआ था, खुसरो, जो कि पितृभक्ति विहीन था, अर्थात अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने वाला था, के व्यवहार से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। यही सबसे ज़्यादा सही प्रतीत होता है। दूसरा विवाह आप देखेंगे
जहांगीर ने मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, से किया था। इसके बाद 1611 में जहांगीर ने नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था, से विवाह किया, जो कि ईरान के मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। नूरजहां को उसने आरंभ में नूर महल और बाद में नूरजहां की उपाधि दी थी और 1613 ईस्वी में उसे पट्ट महिसी या बादशाह बेगम का दर्जा भी दिया था। इसके अलावा भी जहांगीर की अन्य पत्नियों के विषय में भी हमें जानकारियां प्राप्त होती है, जिसमें साहिब जमाल, मलिका जहां, खास महल, करमसी, नूरुन्निसा बेगम और सलिहा बानो बेगम, जिसे पातशाह बेगम भी कहा जाता है, यह अन्य रानियां थी। आप देखेंगे इनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उसमें 5 पुत्र और 6 पुत्रियां थी। 5 पुत्रों के नाम इस प्रकार है। पहला खुसरो मिर्जा, दूसरा परवेज मिश्रा, तीसरा खुर्रम मिर्जा जिसे शाहजहां भी कहा जाता है, चौथा शहरयार मिर्जा और 5वां जहांदार मिर्जा। इसी प्रकार पुत्रियों में निसार बेगम, बहार बानो बेगम, बेगम सुल्तान, इब्तू बानो बेगम, सुल्तान अन-निसा बेगम और दौलत अन-निसा बेगम थी। अब हम बात करेंगे जहांगीर के विद्रोह, राज्याभिषेक एवं प्रारंभिक कार्यों के विषय में। तो आप देखेंगे कि जहांगीर को 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा 10 हजारी का मनसबदार बनाया गया था। उसके बाद उसके सैनिक जीवन का आरंभ 1581 ईस्वी में हुआ और उसे सबसे पहले काबुल पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। 1585 में उसे 12,000 का मनसबदार बनाया गया था और आप देखेंगे इसी उत्साह में आकर उसने स्वयं राजसत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। यह पहला शासक था जिसने पिता के खिलाफ विद्रोह की परंपरा की शुरुआत की। 1599 में जहांगीर ने विद्रोह किया और इलाहाबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। आप देखेंगे ऐसी स्थिति में अकबर ने अपने परम मित्र अबुल फजल को दक्षिण से परामर्श के लिए बुलाया, किंतु सलीम या जहांगीर ने उसकी रास्ते में ही बीर सिंह बुंदेला के हाथों हत्या करवा दी, जिससे अकबर और ज़्यादा क्रुद्ध हुआ। किंतु 1603 ईस्वी में सुल्ताना बेगम की मध्यस्थता से दोनों के मध्य, अकबर और सलीम के मध्य समझौता हो गया और आप देखेंगे अकबर ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि अकबर के पास अब कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उसके दोनों पुत्र मुराद और दानियाल अत्यधिक मद्यपान के सेवन के कारण पूर्व में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार 24 अक्टूबर सन 1605 को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस समय उसकी आयु 22 वर्ष 24 दिन की थी। इसी समय के आसपास तुर्की में भी सलीम नाम का शासक था। ऐसी स्थिति में सलीम ने इतिहास में किसी प्रकार का कोई पसोपेश न हो उसके नाम को लेकर, इसलिए मुगल सलीम ने खुद के नाम को जहांगीर होने का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब दुनिया को जीतने वाला। अकबर की मृत्यु के 7 दिन बाद 3 नवंबर सन 1605 को आगरा के किले में जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक करवाया। चर्चित पत्रकार शाह जमी अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फकीरों ने कभी बताया था कि बादशाह अकबर के गुजर जाने के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा, सो सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह रख लिया और इस प्रकार सलीम ने राज्याभिषेक के समय नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार आप देखेंगे एक मनसबदार से लेकर एक शासक बनने तक का सफर जहांगीर के द्वारा तय किया गया और जहांगीर ने शासक बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी किए और साथ ही साथ न्याय की जंजीर लगाने का कार्य किया। उनके इन 12 अध्यादेशों को आईने जहांगीरी भी कहा जाता है।
जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित खंबे पर न्याय की जंजीर के नाम से सोने की जंजीर को लगवाया, जिसमें 60 घंटियां थी, और इस प्रकार कोई भी फरियादी सीधे जहांगीर से संपर्क स्थापित कर सकता था और न्याय प्राप्त कर सकता था। इसके साथ ही जो 12 अध्यादेश हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जागीरदारों द्वारा वसूले जा रहे तमगा और मीर बहरी नामक अवैध करों की वसूली पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, उसने आदेश दिया कि मनसबदार और शासकीय अधिकारी सड़कों के किनारे सराय, कुओं और मस्जिदों का निर्माण कराने का कार्य प्रारंभ करें। तीसरे अध्यादेश के द्वारा उसने यह आदेश दिया कि व्यापारियों की अनुमति के बगैर उसके सामानों की तलाशी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। चौथे अध्यादेश के तहत अनाथ का धन सार्वजनिक निर्माण कार्यों में खर्च किया जाए। अगले अध्यादेश के तहत शराब तथा नशीले पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक जहांगीर ही था। इसके साथ ही नाक और कान काटने की सजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा किसी व्यक्ति के मकानों पर अवैध कब्जे के लिए भी राज्य कर्मचारियों को मनाही घोषित कर दी गई। इसके बाद रैयतों की भूमि पर कब्जा कर जबरन खेती करने की मनाही की गई। अगले आदेश के तहत गरीबों के लिए मुफ्त औषधि के वितरण की व्यवस्था की गई और अनेक चिकित्सालय खोले गए। इसके साथ ही साथ अगले अध्यादेश में बिना शाही आज्ञा के जागीरदार को अपने क्षेत्र में विवाह करने की मनाही थी। अगले आदेश के तहत सप्ताह के 2 दिन, गुरुवार जिस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और रविवार अकबर के जन्मदिन के दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद अंतिम है, पहले के जमींदारों और कर्मचारियों को पुनः उनके पद वापस कर दिए गए। इस प्रकार जहांगीर ने 12 अध्यादेशों द्वारा लोगों को राहत देने का कार्य किया, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने जहांगीर के प्रारंभिक जानकारी दी। अब हम जहांगीर की उपलब्धियों को अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अतः आप मेरे वीडियो निरंतर देखते रहें, इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी।